नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेयर व विधायक ने निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। खेड़ी रांगड़ान में जोहड़ के ओवरफ्लो की समस्या समाप्त होगी, बताया जिला उपायुक्त ने। साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहें, कहा पुलिस अधीक्षक ने। उत्थान संस्थान में बच्चों को जागरूक किया गया। प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण हटाया गया। यमुनानगर में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 8 लाख नकदी के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। स्कूली बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए। छात्राओं को सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक। श्राइन बोर्ड की बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा और समाधान शिविर में जनता की शिकायतों को सुना गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। नगर निगम के वार्ड नंबर 16 की बाबा कॉलोनी में पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने का कार्य की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर मेयर व यमुनानगर विधायक द्वारा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। नगर निगम के वार्ड नंबर 16 की बाबा कॉलोनी में अब पानी की निकासी की समस्या नहीं रहेगी। नगर निगम द्वारा बाबा कॉलोनी की विभिन्न गलियों में 38.40 लाख की लागत से अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाएगी। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व मेयर सुमन बहमनी ने पार्षद संदीप धीमान की उपस्थिति में वीरवार को इस विकास कार्य का शिलान्यास किया और नारियल फोड़कर गलियों में पाइपलाइन डालने के कार्य का शुभारंभ किया। यह विकास कार्य होने से हजारों क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि बावा कॉलोनी की गलियों में 200 मिमी व 300 मिमी व्यास की NP2 पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह परियोजना न केवल जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, बल्कि यहाँ की सड़कें भी लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहेंगी। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि खेड़ी रांगड़ान वार्ड नंबर 19 में जोहड़ के ओवरफ्लो होने के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके समाधान के लिए 21 मई को जोहड़ की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि गांव खेड़ी रांगड़ान वार्ड नंबर 19 में जोहड़ के ओवरफ्लो होने के कारण गांव वासियों को काफी दिक्कत का सामना पड़ रहा था। उपायुक्त ने अधिकारियों को बरसात के मौसम से पहले समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए, जिस पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता के निर्देशानुसार उप निगम आयुक्त ने गांव खेड़ी रांगड़ान वार्ड नंबर 19 में तालाब का मौके पर निरीक्षण करने के उपरांत तालाब की सफाई के कार्य का 13.97 लाख रुपए का अनुमान तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि एजेंसी को 21 मई 2025 को LOA पत्र जारी कर दिया गया है और शीघ्र ही कार्य को मौके पर शुरू करवाकर आम जन को जोहड़ के ओवरफ्लो से होने वाली समस्याओं से निजात मिल जाएगी। संतुलित पौष्टिक आहार के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए गत दिवस उत्थान संस्थान की कोशिश इकाई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर बच्चों को विशेष रूप से जानकारी दी गई। गत दिवस उत्थान संस्थान ने संतुलित पौष्टिक आहार दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत सभी बच्चे घर से बना पौष्टिक खाना तथा तरह तरह के ताजे फल लेकर आए। उत्थान संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू बाजपेयी ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और मन ही हमें जीवन में खुश और सफल बना सकते हैं। पौष्टिक संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे प्रदान करता है। यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है व हमारे मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इसे एक दिन मनाने से काम चलने वाला नहीं है। इसे नियमित रूप से अपनी जीवन शैली में उतारने से ही लाभ प्राप्त होगा। महान शिक्षाविद डॉक्टर P.K. बाजपेयी जी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की अच्छी सेहत उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव है। सही पोषक तत्वों के संयोजन से अपने शरीर को पौष्टिक करना न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन है। यमुनानगर की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने महिला के संपर्क में आए परिजनों के सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। CMO पूनम चौधरी ने बताया कि इस मामले के बाद विभाग अलर्ट पर है। यमुनानगर में एक पेशेंट मोहाली के हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि पॉजिटिव आया है।
एक यमुनानगर का पेशेंट, लेकिन वो जो अभी समागम हुआ था इनका उसका होता है राधा स्वामी वाला, उसमें गई हुई थी, तो वहाँ से वो सीधी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। कोई अस्थमा की पेशेंट है जो मोहाली में एडमिट है। तो अभी हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं, और हमने अपने यहाँ कोविड की जो भी तैयारियां हैं वह शुरू कर दी। हमारे पास डिटेक्ट नहीं हुआ है। वो वहाँ से सीधा जो समागम अटेंड करने गई थी वो पेशेंट वहाँ से सीधी मोहाली हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, उनके पास से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइकों पर सवार 3 युवकों को चेकिंग के लिए रुकने को कहा, लेकिन इनमें से 2 युवक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जबकि एक युवक को 8 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। यमुनानगर एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया के आदेशानुसार यमुनानगर में अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। इसी क्रम में एंटी नारकोटिक सेल की टीम रात्रि गश्त पर थी, जब उन्होंने 2 दुपहिया वाहन सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही 3 युवकों ने भागने की कोशिश की, जिनमें से 2 युवकों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा युवक फरार हो गया। गिरफ्तार युवकों के पास से एक बैग बरामद हुआ जिसमें 8 लाख रुपए नकद थे। इतनी बड़ी राशि देखकर एंटी नारकोटिक सेल ने तुरंत यमुनानगर सिटी पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दोनों युवकों और पैसों से भरे बैग को सिटी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिटी थाना इंचार्ज ने बताया कि दोनों युवकों से पूछताछ कर उनकी स्टेटमेंट ली गई है। उनके अनुसार ये पैसे सुभाष इंडस्ट्री यमुनानगर के हैं। स्टेटमेंट के आधार पर दोनों युवकों को छोड़ दिया गया है, लेकिन 8 लाख रुपए अब भी पुलिस की हिरासत में हैं। इस पूरे मामले में अहम बात यह है कि अभी तक कोई भी व्यक्ति इन रुपयों पर दावा करने नहीं आया है। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इतनी भारी नकदी लेकर ये युवक किसे देने जा रहे थे और पुलिस को देखकर इन्होंने भागने की कोशिश क्यों की। पुलिस का कहना है कि यदि कोई इस राशि पर दावा करता है तो उसे आयकर विभाग से भी संपर्क करना होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और फरार युवक की तलाश की जा रही है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।